प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, तमाम मीडिया वाले यहाँ पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनका आज जन्मदिन भी है वो परसों 26 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ श्री सरताज अहमद को, श्री उत्तम आचार्य को, श्री रंजीत जो ब्लॉक के अध्यक्ष बने हैं, इनको सबको बधाई भी देना चाहता हूँ। हमारे नेता श्री राम नगीना जी, सागरन बब्बू, विपिन जी, मनोज वाल्मीकि, मुगनी, हम सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ हैं और सब तैयारी में हम लोग लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पहला दौरा है ये, परसों वो बरा के पास आ जाएंगे, सुबह चल के वहां हम रिसीव करेंगे उनको। इसके अलावा और क्या मुख्य बात है जो आपने प्रेस बुलाई है? मैं लगातार सुना हूं लोगों के मुंह से कि कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है। मुझे हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहना है, हमारी लड़ाई जो यहाँ के तत्कालीन मंत्री हैं उनकी कुव्यवस्था और जो उन्होंने लोगों के साथ बर्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उनके खिलाफ है हमारी पूरी लड़ाई उनके खिलाफ है। कांग्रेस बड़ा संगठन है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारे नेता हरीश रावत जी, हमारे नेता यशपाल जी, गणेश गोदयाल साहब, हरक सिंह जी, प्रीतम सिंह जी और जो भी हमारे भाई तिलक राज बेहड़ जी, तो हम लोग सब एक हैं और हम में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब बड़ा दल है तो थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, कोई बात नहीं है। मैं तीनों पदाधिकारी बने हैं, इनको बधाई देता हूँ और भी लोग बनेंगे। कांग्रेस का बढ़ता हुआ प्रभाव है, जो कांग्रेस की नीति और रीति के खिलाफ काम करेगा, जनता उससे खुद ही हिसाब मांग लेगी। तो हम हैं और जो जन मुद्दे हैं जैसे महिला आरक्षण है या दूसरे बिंदु हैं या 70% लोगों का रोजगार का मामला है या जमीन संबंधी मामले हैं या ये सिडकुल से रिलेटेड मामले हैं, मिट्टी चोरी के मामले हैं या बढ़ते हुए अपराध के मामले हैं, इसमें कांग्रेस संघर्ष करती है और हम सब लोग संघर्ष के लिए करेंगे। अगर बात करें तो कुछ दिन पूर्व करण गार्डन में अभी कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, स्थानीय को टिकट देने की मांग की थी और उन्होंने ये जोर शोर से मांग उठाई थी कि न्यायपालिका का टिकट अभी नहीं हुआ है और जो अफवाहें उड़ाई जा रही है वो गलत है। हालांकि ये तो सत्यता है कि अभी टिकट नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? टिकट तो उस दिन होगा जिन नॉमिनेशन होगा। अब टिकट का भाई क्या कहते हैं, सूत ना कपास और लट्ठम लत, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात तो अभी है नहीं भाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑफिस में अगर मान लो मुझे ज्वाइन कराया जा रहा है, चलो मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूं, कोई है जो राजकुमार ठुकराल को हरा दे, दावे के साथ कह रहा हूं, वहां से वो ही जीतेंगे। लाखन सिंह लड़ेंगे वहां से, वो जीतेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो जब वो दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में अगर सबको पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है तो क्षमता और हर तरीके से ध्यान में रख के पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, मैं इनसे मिलता भी रहता हूं। इनके जो करण गार्डन में जो लोग थे उनके घर जाता हूं मैं, तो मेरी तो छोटे भाई है, मेरा तो विवाद ही नहीं है किसी से, मेरा काहे के लिए विवाद होगा, मेरा तो विवाद ही नहीं है। और ये कांग्रेस दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अगर हमें कांग्रेस में लिया होगा तो कुछ सोच के ही लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा थोड़ी कि हम जबरदस्ती चले गए। मैं देखो लखन सिंह बात कर रहा हूं या राजकुमार ठुकराल की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं शायद उन्हें हराने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमें, चाहे हम कहीं भी हैं, हमें लगना नहीं चाहिए उनके लिए, या हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ काम कर दे। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जी। मैं तो हर उस व्यक्ति के साथ हूं
एक यहाँ सज्जन बैठे हैं सूरज प्रकाश गुणवंत, ये बम्बई में सर्विस कर रहे थे। मैं हमेशा देखता हूं कि इसे यहाँ सितारगंज की चिंता रहती, कांग्रेस की चिंता रहती। तो कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है, कांग्रेस जन जन में कांग्रेस है, उसे उभारने की और उसे प्रेरित करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ता तो बहुत है यहाँ, और जब बहुत सारे लोग होंगे तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता है। क्या पता मेरे किसी आचरण की वजह से कोई नाराज हो, कोई किसी वजह से नाराज हो, लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं हूं, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आपके कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस फ्रंट पे आती नजर आ रही है सितारगंज में। हाँ। तो इसमें खबरें भी बनी हुई है मीडिया में कि हाँ कांग्रेस है, क्या कहेंगे इस पे? आपके आने से नहीं तो हमारा कार्यकर्ता सक्रिय हुआ है चुनाव को देखते हुए? नहीं, हम जैसे कल हम थे, कल रात को हम मुगनी भाई के यहाँ थे, उसके बाद मैं हल्द्वां मीटिंग में गया, उसके बाद में भागवत सिंह राणा है चौमेला में मीटिंग की मैंने, रात को फिर हरिंदर के घर गया जिसके चोट लगी है वहां गया, और मैं शक्ति फार्म गया, एक वकील साहब की डेथ हुई उनके यहाँ गया, तो मैं और बहादुर सिंह जी साथ थे सब। तो भाई हम जब मेहनत कर रहे हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं। 1 अप्रैल को मैं आया था यहाँ पार्टी ज्वाइन करने के बाद, 1 अप्रैल को आया था, तो भाई बहुत सारे लोग थे, लेकिन पहले भाई ऐसा समागम ही नहीं हुआ। आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पे, हुआ नहीं तो लोग इकट्ठे भी नहीं हुए। अब परसों अध्यक्ष जी आएंगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, अपनी बात करेंगे, पूरा मौका सबको मिलेगा कार्यकर्ता को जो अपनी बात करे। जनता के बीच में आप घूम रहे हैं जैसा आपने कहा, क्या अंदर से कुछ विचार निकल के आ रहे हैं आने वाले चुनाव की रणनीति के लिए? क्या कहते हैं लोग आपसे? नहीं, क्या है, हमारी सीधी रणनीति है। विपिन घोलिया है, विपिन घोलिया, मोहन सनबाल, सोने बिष्ट, और वो क्या नाम है उसका, रेशम डसीला, 4 लोग, ये हमारे पर्वतीय समाज के जो लोग हैं। हम एक कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं इसके लिए, तो हम रायसिक समाज में करने जा रहे हैं, हम इसमें थारू समाज में करने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति में तो मैं खुद ही लगा ही रहता हूँ, मूवमेंट का आदमी हूँ, ऐसे मान लो आप। बाजार में हमारे लोग हैं, सब लगे हैं, सभी लोग हैं, और मुस्लिम समाज जो है भाई आपको मालूम है कि वो भी लगा ही है, सब लोग लगे हैं। तो मैं इसे अच्छा, मुझे ये राइस मिलर है इनकी पूरी चिंता है, किसान के आज गेहूं नहीं उठ रहा उसकी चिंता है, तो आप जानते हैं कि मैं उनके लिए भी आंदोलन करता ही हूँ, है ना। ये आंगनबाड़ी के लोग बैठे हैं उनकी चिंता है, स्टूडेंट की चिंता है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विंग बनेगी कांग्रेस की तो एनओसाई बनेगी यहाँ, उसके लिए हमने काफी तैयारी कर दी, यूथ कांग्रेस मजबूत होकर आएगी। पाल साहब पिछले विधानसभा से नियुक्त हुए एनएसआई के पदाधिकारी। हाँ, पाल साहब पिछले 3 चुनावों में देखने को मिला है, हमेशा कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी रही है, और हमेशा यही हुआ है कि कांग्रेस जो है इसी वजह से बैकफुट पे गई है पिछले 3 चुनावों में, और ये चौथा चुनाव मेरे ख्याल से अब होने वाला है, और 1 साल अभी चुनाव को बाकी है, और कांग्रेस में ये फिर से मारामारी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि इस स्थिति में कांग्रेस जो है यहाँ जो इस टाइम मजबूत दावेदार है भाजपा के मंत्री सौरभ बगुड़ा, उनको इस स्थिति में हरा पाएंगे आप लोग? ये तो वक्त बता देगा, अभी से बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। आप पिछले 3 चुनाव तो आप देख चुके हैं। नहीं तो हम 2014 में किसको टिकट मिला है यहाँ से? मालती जी को, मतलब नहीं 14 में किसको मिला टिकट? सिंबल तो कांग्रेस का था ना, टिकट किसको भी मिले। हाँ, वो बने है ना कांग्रेस के टिकट पे। विधायक जी फिर 22 में मालती जी को मिला। हमने तो काम किया ना, बगुड़ा जी के लिए भी काम किया था हमने काम किया, और ये हमें अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया। फिर एक बार बगुड़ा जी ने, विजय बगुड़ा साहब ने, और इसके अलावा जब मैंने कहा दिल्ली हाई कमान से, तो मुझे नफीसा अली जो भारत की वो थी ना, वो मिस इंडिया, वो जसवाल राणा जो शूटर थे, शूटिंग करते थे वो, और नफीसा जी मुझे अहमद पटेल जी कहाँ लेके गए। तो अहमद पटेल जी ने इनसे पूछा कि भाई जब वादा किया था तो बनाया क्यों नहीं, लेकिन फिर इन्हें अपने लड़के का एम्बिशन सामने आ गया फिर, और जो जिस तरीके से इन्होंने जो चुनाव लड़े आप देख रहे हैं, हमारे पास लिस्ट है,
ये पूरन चौहान ने लिस्ट निकाली है रुद्रपुर से जाके, और विपिन हम सब लोगों ने लिस्ट बनाई। 193 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। विधायक जी लगभग 100 4 साल से कांग्रेस कोमा में थी, खासतौर से सितारगंज के अंदर। आपके ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस उभरी है। उसके तुरंत चंद दिनों के बाद अभी कल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी थे, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी थे, कई लोग उसमें कांग्रेसी बैठे हुए थे। उसमें शायद फ्रेम में हमारे साथ राम नगीना जी दिख रहे हैं, ये भी थे। और अभी से ही 2 गुट सितारगंज में देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस में। और एक दावेदारी की भी बात की गई थी, उसमें आपका नाम भी लिया गया था कि पिछले बार जब विधायक जी यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उनको बसपा से बहुत कम वोट मिले थे। मैं जब बसपा से लड़ा था तो मुझे ज्यादा वोट मिले थे। क्या इस बार कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएगी, जिसे टिकट मिलेगा उससे चुनाव लड़ा पाएगी, या ये कांग्रेस 2 खेमों में गुटबाजी में बटी रहेगी? नहीं, कोई नहीं, मैं पूरा प्रयास कर लूंगा। हमारे पास ये हैं तो, आप हैं तो, सीनियर लोग हैं तो, यहाँ किरण मंडल जी से मेरा आज संबंध है, मालती विश्वास जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। सब सीनियर लोगों के साथ बैठ लूंगा, ये मुझे गाइड करेंगे, ऐसे काम कर लूंगा। अब जहां तक ये जो परसों करण गार्डन में मीटिंग हुई थी, अपने छोटे भाई हैं यार सब, मेरे मन में इनके प्रति कुछ भी वो नहीं रहता है। आगे राजनीति करेंगे सब लोग। अभी तो आज नगर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन नगर अध्यक्ष नाराज हैं यहाँ से। कौन? नहीं तो ऐसा ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं है यहाँ तो। रंजीत फोन पे भी बात हुई थी अभी, रंजीत भी नहीं है यहाँ। नगर अध्यक्ष जी ने क्या कहा? क्यों? नगर अध्यक्ष जी ने, हाँ वो कहीं बैठे हैं, तो वो असल में चिंतन मनन बहुत ज्यादा चल रहा है। और नारायण सिंह बिष्ट जी भी आए, अभी हेमेश खरकवाल भी आए थे, और अभी गणेश उपाध्याय भी आएंगे। अब की पहले जैसा नहीं हुआ है कि आप दूसरों की मदद कर दो। अब तो स्क्रीनिंग चल रही है सबकी। नहीं, ये तो कार्रवाई हुई निकाय चुनाव के बाद में, कांग्रेस ने सख्त एक्शन लिया, कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी। अरे हमारे सचिन गंगवार ये भी सुनने में आया कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही है कांग्रेस के अंदर, जो उत्तराखंड के और भी नेता हैं जो आना चाह रहे हैं। ऐसी हवाएं मतलब चल रही हैं, लोग चर्चा में कर रहे हैं कि कुछ लोगों को कांग्रेस भी नहीं ले रही है अभी, जो बड़े नेता है। रोक तो ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा। और ये मतलब वो अच्छे लोग हैं, और पार्टी की जो नीति है, कितने चुनौतियां पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में कितनी चुनौतियां, इनके खिलाफ संघर्ष करें। यहाँ तो जुझारू एक्टिव लोगों की बहुत आवश्यकता है। देखो ये तो मार्गदर्शन देंगे, लेकिन यहाँ बहुत लड़ने की जरूरत है। नहीं तो ये भारत नहीं रहेगा। ये भारत अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से किसी भी तरीके से ले लो। ज्वाइनिंग ना होने पर हरीश रावत जी भी नाराज हुए। बिल्कुल नाराज नहीं है हरीश रावत जी, बिल्कुल नाराज नहीं। जो माली है वो अपना बाग कैसे उजाड़ देगा? पाल साहब, आपको ज्वाइनिंग से पहले टिकट का वादा किया गया है कि हाँ आपको टिकट दिया जाएगा, इसलिए शायद वो लोग नाराज हैं कि आपसे वादा कर दिया गया है। अरे ये तो आप पार्टी के अंदर की बात है। अब तुमसे मैं कितना ही प्यार दिखाऊं, लेकिन मेरे भैया तो वही हैं जो कल करण गार्डन में बैठे थे। अपने भाई तो वो हैं यार, असली भाई तो मेरे वो हैं। क्यों भाई, उनसे मन की बात करूंगा। आपके ही भाई आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या बोगे? हमें स्थानीय ही चाहिए। विधायक जी का दोबारा अगर नवतेज पाल जी को टिकट मिलेगा, क्या आप उन्हें लड़ाएंगे? किसको? ये कोई बात है यार? आप बिना मतलब में लड़ाई कराना चाह रहे हो? नहीं, आप उनसे पूछ के आओ, पहले उनसे पूछ के आओ, मुझे मिलेगा वो लड़ाएंगे। उन्होंने मना कर दिया है, हैं? वो लोग मना कर चुके हैं कि हमें स्थानीय चाहिए। अच्छा, उनका तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मुद्दा था, उसका मुद्दा ही यही था कि हमें स्थानीय चाहिए। तो स्थानीय फिर तो इसका मतलब आप उसको ये समझिए एक मिनट, मैं दोबारा MLA रहा हूँ, मैं क्या अब स्थानीय नहीं हूँ मैं? अब ये तो अच्छा बात सुन, नहीं आवाज भी आपका यहाँ, लेकिन फैमिली यहाँ नहीं रहती है ना, तो इसलिए। यार फैमिली यार, तुम अपना मकान दे दे, मैं उसमें आ जाऊंगा फैमिली को लेकर। ये क्या बात है यार? ये तो आपके भाई दे सकते हैं फिर आपको मकान यहाँ में। भतीजा नहीं देगा? बिल्कुल, आपके लिए हमारे द्वार तो हमेशा खुला है। नहीं, अच्छी बात है ये। अरे मेरे मन में कोई वो नहीं है, और कभी भी जो मुझे जानते हैं, आजम कहाँ वो जानते हैं, मैं कभी भी ये बिना मतलब की लोगों से बातें नहीं करता हूँ। मैं तो स्पष्ट आदमी हूँ, जो कहना कह देता हूँ। ऑफ कैमरा भी आप कह रहे थे, करण जी हो गए, सताज जी हो गए, सबके घर भी गए हैं आप, लगातार मैं गया हूँ, संपर्क में भी है, लेकिन यहाँ पीसी में क्यों नहीं है आज? तो रंजीत भी तो नहीं है। अगर वो सब जो मुझ पे कहा जा रहा है कि रंजीत को इन्होंने बनवा दिया, वो भी तो नहीं है। मैंने काम कर, वो प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे भैया काम कर ले, हाँ
है, काम कर, फील्ड में काम कर, तैयारी भी तो करनी है। क्या लगता है कि चुनाव आने तक पूरी पार्टी एकजुट हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? हम काहे के लिए बैठे हैं? हम तो करेंगे ही सबको एकजुट है। कल सब दिख रहा है हाँ, हाँ। अरे तुम तो उनकी चिंता करो जिन्होंने तुम्हें अल्लाह नहीं भेजा था। उनकी चिंता, और सबको उन्हीं की चिंता हो रही है। हाँ। तो भैया मैं तो देखो, मैं तो कांग्रेस का बाय बर्थ कांग्रेसी तो हूं। अब मुझे नाराज वराज मत करो भाई। 17 में टिकट काट दिया, 22 में टिकट काट दिया, अब मैं तो संघर्ष करता ही हूँ। सितारे की जनता भी उलझन में है ना कि कांग्रेस जो है पीसी करके स्थानीय की बात कर रही है। आपको इन लोगों ने जो है, जो स्थानीय कांग्रेस के हैं, उन्होंने आपको बाहर का दर्शा दिया। तो आप कैसे विश्वास में लेंगे यहाँ की जनता? अरे किसी को तुम मुझसे ये कह दो तुम मुझे कह दो मैं बांग्लादेशी हूँ तो हो जाऊंगा बांग्लादेशी। नहीं, वो तो आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अरे यार ऐसे ऐसे होने लग गया तो हो गया। मेरे ख्याल से ये हमारे ना यहाँ, अच्छा बात सुनो, 2 फैक्ट्री है यहाँ में, है 2 फैक्ट्री नहीं है, 100 एकड़ जमीन होगी आसपास, सब कुछ तो है यार। ये फैमिली नहीं है ना यहाँ पे। अरे यार ये कोई बात है? फैमिली, आप फैमिली लो, अब इनको तुम बता दोगे दबरिया से। तो मैं भैया हूँ सिद्धार्थगंज का। तो पाल साहब एक लास्ट अपील आप कर दीजिए। लास्ट अपील अभी आप तो बोल दे, बताओ। अच्छा विधायक जी, एक पहले आप बिल्कुल रणभूमि में उतर चुके हैं, ये बिल्कुल साफ सितारगंज की जनता को पता लग गया है। चुनावी मैदान में धुआंधार तरीके से हैं, लोगों के संपर्क में भी हैं, गाँव भी जा रहे हैं। भले ही आप मीडिया को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन सूचनाएं मिल रही हैं, और पक्ष और विपक्ष सबको सूचनाएं मिल रही हैं। आप पे जनता विश्वास क्यों करेगी, इतना बता दो बस। अगर टिकट मिलता है तो आपको जनता की, मेरी हिस्ट्री, मेरा व्यक्तित्व, मेरी हिस्ट्री, मेरा परिवार, मेरा आज तक का राजनीतिक जीवन, कैरियर पूरा, इसकी वजह से वो करेगी, मुझ पे भरोसा करती है, मुझ पे भरोसा। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो ये जंगल वंगल है ना आसपास के, अगर कहीं जंगल में भी जाके खाली बैठ जाऊंगा तो भीड़ लग जाती है। आज की स्थिति ये है, लोग चाहते हैं कि मैं संघर्ष करूं। तंग आ गए हैं लोग, तंग आ गए हैं लोग। किससे किससे तंग आ गए हैं? अब जिससे तंग, भाई जो सत्ता में उसे ही तंग आएंगे, मुझसे तो आएंगे नहीं। मुझसे तो आएंगे नहीं। सीधा जवाब चाहते हैं ना आपसे कि आप नाम लेके। अरे बात सुनो, गंगा सागर है, गंगा सागर लड़का आनंद है, उसका एक भाई है विशाल है, राजकुमार साधु नगर वाला है, सतेंद्र है। या मुझे कष्ट नहीं होगा? हमारे समाज के लोग ये पिटेंगे रोज, आप बताओ ना, मुझे कष्ट नहीं होगा? पहाड़ी लड़के जो हमारे हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, बंगाली को रोजगार नहीं मिलेगा, मुझे कष्ट नहीं होगा? आप बताओ ना। मैं छात्र संघ में रहा हूं हल्द्वानी, तो मुझे परेशानी नहीं होगी? कितने मुकदमे हैं इन लड़कों में, पता है आपको? वहां एक पेट्रोल पंप से गाड़ी उठा के ले गए और फॉरेस्ट ने कहा ये खनन चोरी कर रहा था, उसके पूरे परिवार को 12 लोग, परिवार के लोगों को इन्होंने नामजद रिपोर्ट करा दी उनके खिलाफ है। अब जब आदत इन्होंने गलत दिलवा दी है, जब खनन वाले जो लोग हैं, हरिंदर इतना अच्छा लड़का है जो वहां पूर्व प्रधान था सिसोनिया में और सिसोना में, उसे कैसे मारा इन्होंने? मैंने कहा एसएसपी से कैसे मारा, और मारा भी गोरखपुर के लोगों ने और मारा भी इन्होंने बरेली के लोगों ने। तो हमें कष्ट नहीं होगा? बाहर के लड़के मारे फिर रहे हैं, पलायन क्यों हो रहा है? ये तिवाड़ी जी ने फैक्ट्री क्यों लगाई थी यहाँ पे? बंगाली लड़के हैं क्यों लगाई थी? और ये जो विदेश जाते हैं ना, विदेश की इतनी पिक्चरें आती हैं, शौक से नहीं जाते हैं विदेश। ये गल्फ एरिया में हमारे मुस्लिम भाई, क्यों नहीं रोजगार दे रहे हो तुम? झूठी बातें करते हो। जब देखो भारत पाकिस्तान, जब देखो हिंदू मुसलमान, जब देखो लड़ाई के ऐसे मुद्दे, ये अच्छा नहीं चल रहा है। ये हैं ऐसी बहुत सारी चीजें। अब मैं ज्यादा बस कह नहीं रहा हूं, मेरी नाराजगी नहीं होगी, हैं? हम जानते हैं वहां पे पहाड़ के इलाके में, परसों में अल्मोड़ा ही था, हमारे पहाड़ के नौजवान कहां रोजगार पाएंगे? मुझे कष्ट नहीं होगा? बंगाली कहां रोजगार पाएंगे? यहाँ के स्थानीय लोग कहां रोजगार पाएंगे? एक वीडियो परसों मैंने डाली थी उसकी, संजीत मंडल की, क्रिकेट का खिलाड़ी है, देखी थी किसी ने वो वीडियो? हैं? उनने मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत कर दी। तो रमाकांत है कोई रैकेट बैंक मैनेजर का,
वो उसे लेके गया, उसका मालिक आया, वो लेके गया सीधा रुद्रपुर कोर्ट में, उससे लिखवा दिया कि हमारा कोई विवाद नहीं है, और 2 लात मारी उसके, 500 रुपए दिए। वो बड़ी मुश्किल से रोडवेज पे पहुंचा और अपने घर आया। अब वो दिल्ली में काम कर रहा है, वो रो रहा है, वो रो रहा है वो। तो ये फैक्ट्री काहे के लिए लगी थी, ये फैक्ट्री काहे के लिए कर। और दूसरी बात ये, मैं तारीफ भी कर रहा हूं, नोएडा में जो घटना हुई, नोएडा में घटना हुई वर्कर्स की, है क्यों हुई नोएडा में? मदरसन का आप जानते हैं तिवारी जी, हल्दूचौड़ में घटना हुई। रावत जी ने भी कहा कि वर्कर्स को 10,000 रुपए, और वो करोड़ों रुपए के फायदे में है। न्यूनतम वेतन कितना है यहाँ पे? 7-8 हजार रुपए देते हैं ये फैक्ट्री वाले। ये ठेकेदार जो पाल रखे हैं, ठेकेदार सिर्फ इसी काम के हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट करा लो, ठेकेदारों से पैसा दिला दो। और ये जो क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट, ये पूरे देश के नौजवानों को भ्रमित कर रहा है। रोजी रोटी और बेरोजगार की कोई बात नहीं हो रही है। अभी आप IPL का मैच होगा तो देखना, सारा नौजवान उसमें लग जाएगा। ये ऐसी चीजें कर रहे हैं कि नौजवान बात ही नहीं करे। एक दिन ऐसा आएगा, अगर इनकी सरकारें रहेंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि रोटी मिल जाएगी ना आदमी को, वही ये मानेगा कि हमारा जीने का सबसे बड़ा मकसद हल हो रहा है। बताओ आपने रोजगार के लिए कौन से रास्ते खोले हैं या आगे? मैं आश्वासन समिति का चेयरमैन था ना, जब जाके मीटिंग लेता था ना इनकी, कि बताओ कितने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कहाँ गए, सेवा योजन कार्यालय कहाँ गए, श्रम के जो श्रम विभाग के जो लोग हैं वो अंधे हैं, इन्हें दिख नहीं रहा है। 7-8 हजार, जबकि नोएडा का जब आंदोलन हुआ तो उसमें योगी जी ने कहा कि 21,000 रुपए इनके न्यूनतम वेतन से भी ऊपर 21,000 की इनकी सैलरी बढ़ाई, 21,000 रुपए बढ़ाई जाती है। तो मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी की बुराई कर दूंगा, किसी की तारीफ कर दूंगा। यहां क्यों नहीं हो रहा है सेवा योजन कार्यालय? बंद कैसे हो रहे हैं? किस में डिपार्टमेंट है? तो इस मुद्दे को आप क्यों नहीं उठाते? क्यों उठाते हैं? रोज उठाते हैं, हम उठाते हैं, रोज उठाते हैं। और आजकल तो एक मानक है, एक मापदंड है, किसी की फेसबुक, किसी का कुछ। आप देखो ना, हमारी फेसबुक को देखना, हमारी देखना, और अगर कभी इच्छा हो ना तो पत्र व्यवहार कितने करता हूं देखना। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी हूं, लिखता हूं, भेजता हूं, समझे? जब तो मुझे इतनी जानकारी रहती है। विपक्ष में रह के रोजगार कैसे दिला पाएंगे आप अभी? रोजगार अगर सरकार आ गई, या तो मैंने कल भी लिखा था कि अस्तित्व मिटा देंगे और अस्तित्व लगा देंगे इनके उसमें। नहीं, अभी हाल ही में कुछ बेरोजगारों के जो बेरोजगार मैंने लगवाए, अभी मैंने लगवाए, मुझमें लगवाए। बालाजी के मालिक से एक दिन बात की थी मैंने बता, तू बहुत होशियार बनना है, तू बड़ा वो कर रहा है, मैं तो राम भक्त हूं, मैं तो ये भक्त हूं, मैं तो हनुमान भक्त हूं। अरे ये बता, तूने रोजगार कितने लोगों को दिया? क्या जवाब मिला? तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, समझे? मैं कोई सत्ता में नहीं हूं, पलायन क्यों हो रहा है? परसों अल्मोड़ा में था, 1,52,000 लिस्टेड हैं जो पलायन कर चुके हैं। तो हमें कष्ट नहीं होगा हमारे प्रदेश में? आप बताओ, हमें कष्ट नहीं होगा? तो कांग्रेस भाजपा दोनों में सरकार। अभी आपको पता है, एक राहुल नाम का आदमी था, शक्तिवारम का, निर्मल नगर का, और एक हमारे मोहल्ले का, पुराने मोहल्ले का एक लड़का था, बंदूरपुरा का। तो ये बहुत सारे लोग इनको चाइना ले गए थे। इस लड़की की मृत्यु हुई, इतना डरा दिया था ना। जब अंत्येष्टि में उसके वहां गया, मैं घाट पे गया ना, तो उसके फादर ना मेरे पैरों में गिर गया। मैंने फोटो भी डाला था, कभी देखा होगा आपने, फोटो भी डाला था। लेकिन उससे कहा कि बोलना मत। लड़का भी चला गया और वो आदमी बोलेगा भी नहीं। कहीं ना कहीं डर वह तो है, कहीं ना कहीं डर वह तो है। और ये परेशानी मेरी नहीं है, ये तो तुम्हारी ही परेशानी है। तुम तो लास्ट सवाल, फिर लौट के हम सितारगंज पे आते हैं। क्या एक पटरी पे पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आएगी? क्या कहेंगे? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये तो हमारी क्षमता पे सवाल है। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। क्यों नहीं आएगी? जरा आप पहले तो मैं आपके सभी पत्रकार भाइयों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आज से नहीं, 1857 में जब कांग्रेस पैदा हुई, उसी दिन से ग्रुप बना था
नरम जल गरम जल, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि देश का जाग कराना है। हम कहीं रहेंगे, पूरा कोशिश करें कि हम टिकट किसी को मिला हमारे यहाँ से एकजुट करेंगे, सभी को मिला के एकजुट करेंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे, करेंगे, एक रास्ते पर लाएंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि चुनाव में हमारे सब आदमी एक में, क्योंकि आज शायद देश के सामने, समाज के सामने आज हालात क्या, भाजपा ने क्या कर रखा है। अगर हम एक नहीं होंगे तो देश रास्तों पर चला जाएगा। इसलिए अच्छे हाथ जोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े हमें कांग्रेस के वर्करों को, उनके हाथ जोड़ के एक रास्ते पर लाएंगे। आज किसी कीमत पर हम हारने नहीं, जो अपनी सीट निकालेंगे, हमारा विधायक बनेगा। जय हिंद। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो गरमाया हुआ है कि कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, स्थानीय का मुद्दा सामने आ गया है। ऐसा है, अब तक स्थानीय चुनाव लड़ रहे थे, जो यहाँ से एमएलए रह लिया वो भी स्थानीय था, तेजपाल स्थानीय थे, मानसी विश्वास स्थानीय थे। पार्टी ये कहाँ से कह दोगे पार्टी ने किसको नजरअंदाज किया? आप नहीं कह सकते ना। दूसरी बात अरे आप ये बताओ, कांग्रेस में आप खुद देख रहे हो, कांग्रेस खुद ने कितना बदलाव किया है। या 8 ज्वाइनिंग हुई है, किस तरह से ज्वाइनिंग हुई है और किस तरह से कांग्रेस ने काम किया, और दिल्ली में ये काम हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने सबक लिया है पिछले हफ्ते, और कल इस घटना के बाद कल कार्यक्रम है जो हमारे परसों हमारे कार्यक्रम है, और जो हमारे कप्तान है प्रदेश के वो खुद आ रहे हैं। सब एक पैर पर होंगे, और जो नहीं होंगे तो कांग्रेस तो वहीं रहती है। आप ना रहे, मैं ना रहूं, कांग्रेस रहती है। कोई कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी, कांग्रेस रहेगी। हम जाएंगे कहीं, आप जाएंगे, मैं जाएंगे, कहीं जाएंगे सब, कोई नहीं बचेगा किसी। कांग्रेस से वजूद है, कांग्रेस से किसी वजूद है, और वजूद हमारा कांग्रेस से है, कांग्रेस का हमसे नहीं है। ये कहना गलत है, लोगों का भ्रम है। और मुझे लगता है कि सब थोड़ा बहुत, तो जब लोगों की बहुत उम्मीद है घर परिवार में, घर में कोई एक मुखिया बन जाता, 4 भाई होते हैं, उनमें भी हो जाता कि मैं रहूं आगे पीछे रहूं, सके भाई राष्ट्र में सब एक है, तो हमारे भाई। ये बात सही। खोलिए जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेके जो स्थानीय का मुद्दा था? स्थानीय का मुद्दा मेरी नजर में तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक टिकट नहीं हो जाता है, प्रयास सभी करते हैं, कोई किसी पे किसी तरह का आलंकन लगाता है, कोई किस तरह का आलंकन लगाता है, लेकिन कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। भ्रांतियां हैं, हो सकता है दूसरे दल वाले इसको ज्यादा आगे बढ़ाने का कार्य करते होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यमों से लोगों पर प्रचारित करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो कांग्रेसी है वो राहुल जी की, खड़गे जी की, सोनिया जी की और प्रियंका जी की, और गोदियाल जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोदियाल जी की, इनकी नीतियों से प्रभावित है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की नीतियों से प्रभावित है। कांग्रेस संगठित है और संगठित रहेगी। और जहां तक टिकट का सवाल है, जिसको टिकट मिलेगा वो हमारा नेता होगा। हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सारण की सीट को विजयी बनाएंगे। सबसे हमारा अनुरोध है पूरी जनताओं के आपके माध्यम से, कल हमारे परसों आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, और उसमें सब लोगों ज्यादा सितारगंज विधानसभा सब लोगों से हमारे लोगों की अपील है कि ज्यादा से ज्यादा है, और हमारे बहुत काबिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत काबिल, बहुत सुलझे, ईमानदार, उनके वो आ रहे हैं, उनको सुने। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज बातों का आप लोग देखेंगे जवाब मिल जाएगा, आप लोगों को ही मिल जाएगा, और सितारगंज विधानसभा लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि वो सीधे राहुल गांधी जी के और हमारी दिल्ली कांग्रेस उस हिसाब से चलते हैं, सीधे। उनका अपना कोई पर्सनल मसला नहीं है, कोई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले प्रदेश अध्यक्ष का कोई पर्सनल मसला नहीं है, ना वो कोई पर्सनल अपनी राजनीति की बात करते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। और आज जनता जो कांग्रेस को चाहती है, वो उस आदमी को पसंद करती है जो कांग्रेस को चाहती है, वो कांग्रेस की बात करते हैं। बस ये मेरी अपील है आप लोगों के। मिठाई खाओ, लो इन्हें खिला, पत्रकारों को खिला।